दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये कि मन को कैसे मजबूत करें। देखिए मन जो है आपके शरीर में विद्यमान रहती है और मन को चेतना भी कहा जाता है। अंग्रेजी में सोल भी कहते हैं, माइंड भी कहा जाता है। और शरीर और मन के बीच जो है एक अद्वितीय संबंध है। जो शरीर है वो मन के बिना नहीं चल सकती है और जो मन है वो शरीर के बिना नहीं रह सकता। इसका अस्तित्व मन का जो है शरीर के बिना नहीं रह सकता है। जिस दिन अगर ये चेतना है आपके शरीर से निकल जाती है, आपकी शरीर क्या होती है, डेड बॉडी हो जाती है। तो देखिए माइंड और ब्रेन दोनों में अंतर होता है। माइंड को ही मन कहा जाता है और माइंड का अध्ययन जो है दर्शन शास्त्र में करते हैं और जो ब्रेन है उसका अध्ययन विज्ञान में, साइंस में किया जाता है। ब्रेन क्या है, एक पार्ट है, एक आर्गन है, एक अंग है आपके शरीर का। जैसे हाथ क्या है, पैर क्या है, आपका अंग है। पैर का मुख्य काम क्या होता है, चलना होता है। हाथ का मुख्य काम क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ना होता है या उठाना होता है। उसी तरह से ब्रेन है। ब्रेन का मुख्य काम क्या होता है, सोचना होता है, थिंकिंग करना होता है, विश्लेषण करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। और जो आपका जो माइंड है वो एक तरह से चेतना है। आपके चेतना में जो विषय वस्तु आएगी ब्रेन क्या करेगा, उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा, उसके बारे में विश्लेषण करना प्रारंभ कर देगा। तो आपके अगर चेतना में, आपके मन में जो भी विषय वस्तु आ रही है उसके लिए क्या है, ब्रेन जिम्मेदार नहीं है। ब्रेन तो एक अंग है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी बस यही सोचेगा। अगर आपके मन में पॉजिटिव विषय वस्तु आ रही है तो ब्रेन क्या करेगा, उसी पॉजिटिव विषय वस्तु के बारे में सोचेगा और आप उसको फील करेंगे। अगर नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है तो ब्रेन उस नेगेटिव विषय वस्तु के बारे में सोचेगा और आप उसको फील करेंगे नेगेटिविटी रूप से। तो देखिए अगर आपके शरीर में कोई रोग है, लंबे समय से रह रहा है, तो शरीर को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। उसी तरह से अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, लंबे समय से रह रही है, तो ब्रेन क्या करेगा बेचारा, उसके बाद नेगेटिविटी के ही बारे में तो सोचेगा। आप उसको जैसे खाना देंगे ब्रेन को उस तरह खाएगा। अगर अच्छा खाना देंगे तो अच्छा फील करेगा, अगर मतलब उसको बुरा खाना देंगे तो बुरा फील करेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, यानी कि अगर आपके मन में अगर डेली बाय डेली का है, नेगेटिविटी ही उस ब्रेन को दे रहे हैं, डेली बाय डेली नेगेटिविटी, तो ब्रेन क्या करेगा, बार बार उसी के बारे में सोचेगा, बार बार सोचेगा, सोच सोच कर फील करेगा, सोच सोच कर फील करेगा। इससे क्या है, जब फील होगा तो आप क्या है, आपके मन कमज़ोर हो जाएगा, आपकी शरीर भी है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपके अंदर घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगा। तो क्या कर सकता है इसमें ब्रेन, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। ब्रेन तो एक बेचारा है। तो उसी तरह से क्या है, आपके मन में अगर नेगेटिविटी है, लंबे समय से रह रही है, तो निश्चित रूप से वो आपके मन को क्या करेगी, कमज़ोर करेगी। इसके विपरीत अगर आपके मन में क्या होता है, पॉजिटिविटी है, अगर वो लंबे समय से रह रही है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप डेली बाय डेली पॉजिटिव अपने मन में ला रहे हैं, पॉजिटिव विचार ला रहे हैं, तो ब्रेन क्या करेगा, उसी डेली बाय डेली उसी के बारे में सोचेगा और जैसे सोचेगा, विश्लेषण करेगा, तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। अगर लंबे समय तक अगर यही चलता रहा है, पॉजिटिविटी अगर लंबे समय तक रही आपके मन में, तो ब्रेन क्या है, लंबे समय तक उसका विश्लेषण करेगा, उसको मेमोरी में डालता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस तरह कोई रोग होता है, लंबे समय से रह रहा है, आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है, उसी तरह से नेगेटिविटी है, अगर वो लंबे समय से है तो आपके मन को कमज़ोर करेगी। तो इसका उल्टा कर दीजिए, आपके मन में पॉजिटिविटी लाइए। जितना ही पॉजिटिविटी लंबे समय तक रहेगा, आपका मन उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका दिल से एक्सेप्ट कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए। उन समस्याओं का आप जितनी समस्याओं का मुकाबला करेंगे उतने ही क्या आपका मन मजबूत हो जाएगा। अगर आपने क्या है, आपके सामने हज़ारों समस्याएं आई हैं और आपने हज़ारों समस्याओं का सामना किया है,
तो आपका मन में क्या है, हज़ारों प्रकार के अनुभव होंगे। आपका ब्रेन उस अनुभव को क्या कर संजो के रखा होगा। तो इसलिए जो भी समस्याएं हैं उसका डट कर मुकाबला, अगर इन समस्याओं से भागने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन मजबूत नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब जब आप फेस करेंगे ही नहीं तो आपके पास अनुभव ही क्यों मिलेगा। जैसे ठंडा पानी है, जब आप ठंडा पानी से स्नान ही नहीं करेंगे तो आप ठंडे को फीलिंग कैसे कर सकते हैं। आप ठंडे की फीलिंग कर ही नहीं सकते हैं। धूप निकली है, आप धूप में जाएंगे ही नहीं तो धूप को कैसे आप महसूस करेंगे। आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि धूप क्या हो रही है। उसी तरह कोई भी समस्याएं आए, अगर आप उनको फेस करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उन समस्याओं से आप सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। अगर आप समझदार हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर क्या है, रेशनैलिटी है, तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, अच्छे भी अपने प्रगतिशील विचार के हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ सीखेंगे। लेकिन जब आप फेस ही नहीं करेंगे तो आप क्या सीखेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ेगा कुछ, जैसे इतिहास पढ़ेगा तो ज़रूर कुछ न कुछ इतिहास से सीखेगा। लेकिन जब पढ़ेगा ही नहीं तो क्या सीखेगा। घंटा सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। वही तरह समस्याएं हैं, चाहे आपके सामने आर्थिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, कोई भी समस्याएं हैं, अगर आप उनसे सीखेंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर आपको, यानी उनका फेस करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ आप सीखेंगे, उससे लड़ेंगे। तो जीवन में ही, क्योंकि देखिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं या हुई है या आपका जीवन जितना बीत गया है, जैसे मान लो आपका जीवन 30 साल बीत गया है और आपको 70 साल जीना है, तो 40 साल के लिए तो प्लानिंग बनाएंगे आप। 40 साल के लिए तो प्लानिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके अंदर एंग्जाइटी हो जाएगा, आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, तो वो 40 साल के लिए कैसे प्लानिंग बना पाएंगे। उस 40 साल का आप कैसे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे आप जीवन निर्वाह। तो आपको क्या करना है, अपने मन को मजबूत करना है। हर हालत में अपने मन को मजबूत कीजिए। दोस्तों नमस्ते। या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।